दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध सिंह भंडारी। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के तुलनात्मक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधानवाद। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि संविधानवाद क्या है, इसका अर्थ, परिभाषाएं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, और साथ ही हम अंत में जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान व संविधानवाद की। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं संविधानवाद एक आधुनिक युगीन धारणा है। कैसे धारणा है? आधुनिक युगीन धारणा है। कैसी धारणा? जो विधि और नियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करती है। शासित राजनीतिक व्यवस्था की क्या करती है? अपेक्षा करती है। यह विधि की सर्वोच्चता का क्या करता है? कि समर्थक है। संविधानवाद कहीं ना कहीं विधि की सर्वोच्चता की क्या है? समर्थक है। साथ ही इसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सीमित शक्तियों वाले, साथ ही इसमें क्या है? राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है और सीमित शक्तियों वाले सरकार के सिद्धांतों का समावेश होता है। किसके अंतर्गत? कहीं ना कहीं संविधानवाद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संविधानवाद के अंतर्गत होता है राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सीमित शक्तियों वाले सरकार के सिद्धांतों का समावेश होता है। अगर हम बात करें संक्षेप में, या हम कहें सीधा सीधा हम बात करते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था को, जो सीधी सीधी बात है, किसी राजनीतिक व्यवस्था को एक संवैधानिक विधि के अधीन रखना चाहिए। किसी राजनीतिक व्यवस्था को एक संवैधानिक विधि के अधीन रहना चाहिए तथा राजनीतिक शक्ति के नियंत्रण उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में लिखित व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? एक लिखित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम राजनीतिक शक्ति पर अपना नियंत्रण बना सकें और उसके दुरुपयोग को रोक सकें। क्यों चाहिए हमें? ये इसलिए चाहिए ताकि सभी लोग का मतलब है शासित, ताकि सभी लोग शासित व शासक अपने नियमित अधिकार क्षेत्र में रहें। ये नियंत्रण हमें इसलिए चाहिए ताकि सभी लोग और शासक अपने नियमित अधिकार क्षेत्र में रहें। इसी प्रकार के संवैधानिक नियंत्रण की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। किस प्रकार की व्यवस्था को? जहां पर शासित सभी लोग हों, शासक हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लिखित संविधान, एक ऐसी लिखित व्यवस्था है जिसमें वो क्या करते हैं? नियंत्रित होकर रहते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में संवैधानिक नियंत्रण के अंतर्गत रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं संविधानवाद की। तो संविधानवाद को समझने से पहले बात हो रही है, हमने ऊपर बात की संविधान की, तो हमें जानना जरूरी है संविधान क्या है। ऊपर एक शब्द आया संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार क्या है? देखो, संविधानवाद को जानने से पहले हमें संविधान व संवैधानिक सरकार का अर्थ जानना अति आवश्यक है। बिना संविधान के अर्थ को जाने हुए, बिना संविधान को जाने हुए और बिना संवैधानिक सरकार को जाने हुए हम संविधानवाद को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की। संविधान क्या है? तो प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। कोई भी राज्य हो उसके लिए संविधान का होना क्या है? अति आवश्यक है। क्योंकि संविधान के बिना किसी भी राज्य का शासन चलाना क्या होता है? एक बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि संविधान के बिना किसी भी राज्य का शासन चलाना क्या है? बहुत ही कठिन कार्य है। अगर हम इतिहास का अध्ययन कर लें, अगर हम आज से पहले देखें, इतिहास को देखें, इतिहास के पन्नों को पलट के देखें, तो उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में शासन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम सदा किसी ना किसी रूप में अवश्य रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास भी कहता है कि जो पुराने राज्य हैं या जितने भी राज्य हैं उनमें शासन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून अवश्य रहे। प्रत्येक राज्य चाहे उसका
स्वरूप कुछ भी रहा हो, कहने का तात्पर्य है प्रत्येक राज्य या प्रत्येक शासन, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी रहा है, लोकतांत्रिक रहा है, अधिनायकवादी रहा है, कुछ भी हो स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है, कुछ भी हो, उनके संचालन के लिए कुछ नियमों का होना आवश्यक होता है। राज्य का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन उसके संचालन के लिए नियमों का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। प्रत्येक देश में देखिए, प्रत्येक देश में संविधान उस राज्य का आधारभूत ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक देश का संविधान उस राज्य का क्या करता है, आधारभूत ढांचा तैयार करता है, तथा वहां के शासकों के कर्तव्य, उस राज्य के शासकों के कर्तव्य, उनके अधिकार व भूमिका का क्या करता है, निर्धारण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान उन समस्त लिखित नियमों, संविधान उन समस्त लिखित नियमों और कानूनों का समूह है, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित होती है किस पे, लिखित नियमों पे या कानूनों के समूह पर। और शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। किसके मध्य शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तथा उन सिद्धांतों का निर्धारण होता है जिसके अनुसार वे शक्तियां प्रयोग में लाई जाती है। शक्तियां तो है, लेकिन वो प्रयोग में कैसे लाए जाएंगे, उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए हैं। इन सभी नियम कानूनों को भी क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं संविधान कहा जाता है। ये तो हो गई संविधान की बात। अब बात आती है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार क्या है? तो कई बार हमने देखा है कि लोग समझ बैठते हैं, लोगों का कहना होता है कि जिस राज्य में संविधान है वहां संवैधानिक सरकार भी हो। यह प्रत्येक दशा में सही नहीं है। जरूरी नहीं है किसी राज्य में संविधान हो तो वहां संवैधानिक सरकार भी हो। यह सही नहीं, यह आंकलन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि हर राज्य में किसी न किसी प्रकार का संविधान तो अनिवार्यता होता है। तो प्रत्येक राज्य में संविधान होगा, चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो। पर ऐसे राज्य में संवैधानिक सरकार भी हो यह जरूरी नहीं है। जिस राज्य में संविधान हो और वहां संवैधानिक सरकार भी हो, यह जरूरी नहीं है। संविधान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे क्या हो, संवैधानिक सरकार भी हो। तो वस्तु तो अगर हम बात करें संवैधानिक सरकार का आशय, तो संवैधानिक सरकार का आशय होता है सीमित शासन। संवैधानिक सरकार का आशय क्या हो गया, सीमित शासन। राज्य में केवल संविधान का होना मात्र, तो किसी भी राज्य में केवल संविधान का होना मात्र को संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य में अगर संविधान हो तो वहां की सरकार क्या हो, संवैधानिक हो। ये जरूरी नहीं है। केवल और केवल वही सरकार संवैधानिक कही जाएगी। अब कौन सी सरकार को हम संवैधानिक सरकार कहेंगे? केवल और केवल उसी सरकार को हम संवैधानिक सरकार कहेंगे जो संविधान पर आधारित हो। जो सरकार किस पर आधारित हो, संविधान पर आधारित हो, संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित हो। कैसी सरकार? जो सरकार संविधान द्वारा सीमित हो और नियंत्रित हो तथा स्वेच्छाचारिता के स्थान पर। सरकार कैसे स्वेच्छाचारिता, अपनी स्वेच्छा न करे, बल्कि उसके स्थान पर विधि के अनुरूप में क्या हो, संचालित होती हो, उसे हम क्या कहेंगे, संवैधानिक सरकार कहेंगे। दो बिंदु निकल आते हैं इससे। कौन कौन से बिंदु? पहला बिंदु आया है, संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो विधि द्वारा सीमित, नियंत्रित और प्रतिबंधित हो। जो पहला बिंदु क्या निकल आया ऊपर से, कि संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो विधि द्वारा सीमित हो, नियंत्रित हो और प्रतिबंधित हो। अब दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है संवैधानिक सरकार सत्ता का उपयोग कर रहे लोगों की इच्छाओं और, जो संवैधानिक सरकार जो सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों की इच्छाओं और क्षमताओं द्वारा सीमित नहीं होती है।
हमने जाना संविधान, हमने जाना संवैधानिक सरकार। अब बात करते हैं हम संविधानवाद की। संविधानवाद क्या है? देखिए, संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं, जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। राजनीतिक शक्ति पर कैसा नियंत्रण स्थापित किया जा सके? प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है। यह किस पर आधारित विचारधारा है? संविधानवाद, मैंने कहा ना बात, संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों, जिसका मूल अर्थ क्या है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित हो। शासन कैसे संचालित हो? संविधान में लिखित नियमों और विधियों द्वारा ही क्या हो? संचालित हो। उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित ना रहे, उस पर किसी का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित, लिखित नियमों व विधियों के अनुसार संचालित हो, वह उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे वे मूल्य व राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें, जिससे वे मूल्य और राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें, जिनके लिए समाज, जिनके लिए क्या है? समाज राज्य के बंधन को स्वीकार करता है। अर्थात हमने और जनता ने राज्य के बंधन को क्या किया है? स्वीकार किया है। इसमें हम बात करेंगे, परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि संविधान के नियमों के अनुसार शासन का संचालन मात्र ही संविधान है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जहां पर संविधान के नियमों के अनुसार शासन संचालन होता है उसे हम संविधानवाद कहेंगे। क्योंकि एक तानाशाह, देखिए, एक तानाशाह भी संविधान बनाकर जनता की इच्छाओं की, देखो, एक तानाशाह भी संविधान बनाकर जनता की इच्छाओं की क्योंकि एक तानाशाह भी संविधान बनाकर जनताओं पर अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक लागू कर सकता है। तो फिर संविधानवाद क्या है? तो बात करेंगे। अतः संविधानवाद संविधान के नियमों के अनुरूप शासन संचालन, संविधानवाद संविधान के नियमों के अनुरूप शासन संचालन से कुछ अधिक है। केवल हम ये नहीं कहेंगे कि संविधान के नियमों के अनुसार जहां शासन संचालन होता है वो संविधानवाद है। संविधानवाद इससे भी कुछ अधिक है। संविधानवाद क्या है? यह नियमानुकूल शासन है। संविधानवाद क्या है? नियमानुकूल शासन है। शासन की वह पद्धति जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों, सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाए। तो अब संविधानवाद क्या है? यह एक नियमानुकूल शासन है। संविधानवाद क्या है? एक नियमानुकूल शासन है, जो कि शासन की वह पद्धति जिसमें शासन, संविधानवाद क्या है? शासन की वह पद्धति जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों व सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाए। और ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस संविधान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शासकों को क्या कर सकते हैं? प्रतिबंधित कर सकते हैं और उन्हें सीमित रखा जा सकता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें। अगर हमने शासकों को प्रतिबंधित कर दिया तो इससे क्या होगा? राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं क्या रहेंगी? सुरक्षित रहेंगी और संविधान व राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों का, जनता का, प्रजा की क्या है? निष्ठा बनी रहेगी। देखिए, अब हमने जितना भी अध्ययन किया इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप,
राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप व नियमों व सिद्धांतों का संकेत मिलता है। किसका संकेत मिलता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, उसका स्वरूप, उसके नियम क्या है, उसका संविधान कैसा है। और यही सब क्या कहलाता है, ये वही संविधानवाद के द्वारा क्या है, उन मूल्यों व आकांक्षाओं को सुरक्षित रखा जाता है।